वेलकम प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपने साइंस सीरीज का एक और टॉपिक जिसका नाम है मशीन एवं उत्तोलक। यहाँ पर हम सरल मशीन और उनके उपयोगों के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो ये टॉपिक है तो छोटा सा बच्चों, लेकिन इससे 1 या 2 प्रश्न हर साल आते हैं, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसके साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ बच्चों, आप वीडियो देखते तो हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपको हम मुझसे बात करनी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि आखिर मशीन होती क्या है ना। मशीन या जिसे हम हिंदी में यंत्र कहते हैं, तो ये होता क्या है? तो ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेजी, क्या सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं, सरल मशीन कहलाते हैं। मतलब अगर कोई काम हमें करना है उसको वो मशीन जो है वो इजी वे में कर देती है, उससे हमें क्या होता है, उससे हमें सुविधा हो जाती है और काम फास्ट होता है बच्चों, तेज होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अभी आप हाथ से सिलाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर आप एक सूट हाथ से सिलते हैं तो 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, जबकि वही सूट अगर आप मशीन पे सिलते हैं तो आप आधे या 1 घंटे में सिल लेते हैं और साथ ही साथ आपको इजीली आप सिल भी पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मशीन द्वारा कम बल लगाकर, क्या करके, कम बल लगाकर अधिक कार्य कम समय में पूरा किया जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि जैसे जब जेसीबी नहीं थी, ठीक है, जेसीबी आप सबने देखी होगी, तो खुदाई का कार्य कितने दिन चलता था, 5-6 मजदूर लगते थे, 3-4-5 दिन तक खुदाई होती थी, तब जाके वो चीज जगह जो है वो प्रॉपरली तैयार होती थी। अब क्या है, जेसीबी बुलाया, 1 घंटे में जितनी भी गहरी खुदाई करनी है फटाफट से कर दी, तो कम बल लगा, बल भी कम लगा, अधिक काम भी हो गया और कम समय भी लगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जो हमारी सिंपल मशीन्स हैं उसका उदाहरण है चाबी, कैंची, चिमटा, घिरनी। अभी इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब आता है सरल मशीन के प्रकार। सरल मशीन आखिर कितने प्रकार की होती है? अब यहाँ पे हम सिंपल मशीन की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, जो बेसिक से स्टार्ट हुए थे शुरू से, और आज भी ये कहीं ना कहीं हर बड़ी मशीन में यूज होते हैं छोटे लेवल पे। तो सबसे पहली जो सरल मशीन है वो है पेच या स्क्रू। आप सबने देखा होगा, हमें घर में कुछ भी टांगना है, कुछ भी लगाना है, या किसी भी चीज को मान लीजिए टाइट करना है, जैसे कुकर के हैंडल में जो बैकेलाइट के आपके वो लगे होते हैं, हैंडल्स लगे होते हैं, तो उसको स्क्रू से टाइट करते हैं, है ना। तो वही छोटा सा स्क्रू। झुका तल, झुका तल कहाँ दिखता है बच्चों आपको? जैसे अगर आपने देखा होगा कभी कि किसी बाइक एजेंसी पे बाइक वगैरह उतारी जाती है तो वहां पे एक ऐसे लाके तिरछा सा लगा देते हैं, जिससे वहां पे से आराम से उतर जाती है। दूसरा इसका उदाहरण आपके स्कूलों में हर जगह उपलब्ध है, रैंप, है ना। जो बच्चे दिव्यांग होते हैं उनके लिए रैंप बनाया जाता है ताकि वो इजीली चढ़ सकें। फिर आता है बच्चों घिरनी या पुली। ये कहाँ देखा हमने बच्चों? अब तो नहीं दिखता है, लेकिन पहले जमाने में जब कुएं से पानी निकाला जाता था तो वहां पे ये लगा होता था, जिससे हम कुएं से पानी आसानी से निकाल पाते थे। फिर आता पहिया और धुरी। ये तो आजकल आपको हर जगह देखने को मिलता है। आपके साइकिल की जो पहिया चलती है या जो कार के पहिया चलते हैं, ये सब में पहिया और धुरी दोनों इस्तेमाल होती है। फिर आता है उत्तोलक। उत्तोलक में बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें आपका कैंची आता है, चिमटा आता है ना, तो इस तरह होता आता है, तो इस तरह से आते हैं, शीशा झूला आता है। तो आइए अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है हमारा पेच या स्क्रू। लकड़ी के दरवाजे में लगाए जाते हैं, है ना, लकड़ी के दरवाजे में जो कब्जा लगता है उसमें पेच और स्क्रू लगाए जाते हैं। स्क्रू जैक, स्क्रू जैक क्या होता है? भारी ट्रक उठाने में, जब गाड़ी पंचर वगैरह हो जाती है बच्चों, तो एक उसमें स्क्रू जैक दिया होता है, जिसको हम अगर प्रेस करते हैं तो उससे गाड़ी कितनी भी भारी हो वो उठ जाती है। फिर आता है स्क्रू ड्राइवर, पेच कसने के या खोलने में, जिसको हम अपने सामान्य भाषा में पेचकस कहते हैं ना बच्चों, तो वहां पे स्क्रू ड्राइवर काम आता है। ये देखिए यहाँ पे हमने स्क्रू का सिंपल सा चित्र भी बना दिया है, तो आप भी अपने कॉपी में ऐसे सुंदर सा बना सकते हैं। फिर आता है झुका तल। झुका तल
मकानों में जो सीढ़ी होती है वो भी झुके तल के उदाहरण होती है। पहाड़ी पर घुमावदार जो सड़कें होती हैं वो भी झुका तल की उदाहरण होती हैं। तो उसमें इस तरह से बच्चों हम जो है गोल गोल घूम के ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर आता है हमारा पटरे द्वारा गाड़ियों में सामान चढ़ाना। देखिए यहाँ पे इन्होंने पटरा लगा दिया, इस पे से लुढ़का के कोई भी सामान चढ़ा देते हैं हम। नेक्स्ट आता है देखिए हमारा घिरनी या पुली। तो जैसे मैंने बताया था ना, कुएं में से पानी निकालने के लिए, देखिए ये कुआं है, कुएं में से बाल्टी से पानी निकालने के लिए ये जो चीज यूज हो रही है इसको हम कहते थे घिरनी, ठीक है, जिसके ऊपर से रस्सी घूमती थी। तो कुएं से पानी निकालना इसका काम है। कम बल द्वारा भारी बोझ उठाना, ठीक है, आज भी जैसे क्रेन से जो मशीनें उठाई जाती हैं, तो अगर कुछ सामान उठाया जा रहा है क्रेन से बच्चों, है ना, तो उसमें भी यही घिरनी ही काम करती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि क्रेन में, है ना, कहाँ यूज होता है आजकल, ये क्रेन में। फिर आता है पहिया और धुरी। देखिए ये है धुरी और ये है पहिया। इस धुरी पर ये पहिया गोल 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 इस तरह से गोल 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 घूमता है, ठीक है। तो ये रेलवे स्टेशन पर कुलियों द्वारा ट्रॉली में पहिया व धुरी द्वारा सामान उठाना, तमाम जगहों पे ये यूज होता है बच्चों। आकार जो चलता है वो भी इसी पहिया धुरी के सिद्धांत पे ही चलता है। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उत्तोलक यानी लीवर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आता है। कभी कभार उन्होंने पेच या क्या नाम है पुली से क्वेश्चन पूछ लिए हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन हमारे उत्तोलक से ही आते हैं। उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। ये बहुत सिंपल परिभाषा है बच्चों। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। अब उत्तोलक के भाग होते हैं। उत्तोलक के भाग कौन कौन से होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है आगे पढ़ने से पहले। पहला होता है आलम यानी फलक्रम, दूसरा होता है आयास यानी एफर्ट, तीसरा होता है भार यानी लोड। आयास या एफर्ट को हम यहाँ पर बल भी कह सकते हैं, ठीक है। आलम देखिए, फलक्रम क्या होता है? जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है उसको हम आलम्ब या फलक्रम कहते हैं। फिर आता है आयास, उत्तोलक पर लगाया गया बल, यानी जहां पर हम बल लगा रहे हैं उस जगह को हम क्या कहेंगे? आयास कहेंगे। फिर आता है भार, उत्तोलक द्वारा उठाया गया बोझ को जो है हम भार कहते हैं। अब देखिए जैसे ये चिमटा है, ठीक है, तो यहाँ पे आलम्ब है क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट है। एक तरह से आलम्ब को हम ज्वाइंट भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पे आलम्ब, ठीक है। उसके बाद आयास कहाँ बीच में पकड़ते हैं हम चिमटे को, तो यहाँ पे हो गया आपका आयास, ठीक। फिर आता है भार। अब रोटी कहाँ रहेगी? रोटी तो यहाँ रहेगी ना, तो यह क्या हो गया? भार वाला हिस्सा। इसी तरह से कैंची में देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? आलम्ब। फिर ये जो आपका पीछे जो जहां पे आप बल लगा रहे हैं यहाँ पे क्या कहेंगे? आयास, जहां पे पकड़ते हैं हम, है ना, इसको हम लिख सकते हैं जहां पे हम पकड़ते हैं। और जो कपड़ा काटना है या कुछ भी काटना वो कहाँ रहेगा? यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे हम कहेंगे भार। आलम्ब मतलब जहां पे मशीन जुड़ी होगी, ठीक है, उसको देखेंगे। आयास मतलब जहां पे बल लगा रहे हैं और भार मतलब जहां पे सामान रखा हुआ है। अब आता है हमारा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी से प्रश्न आते हैं। पूछता बताइए इसमें से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, इसमें से कौन तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास आते हैं बच्चों। तो इसकी संरचना क्या होती है? आलम्ब यानी फलक्रम मध्य में होता है। बस आपको इतना याद रखना है कौन मध्य में होता है। तो यानी एक तरफ आयास होगा, फिर आलम्ब होगा, तब भार होगा। देखिए मध्य में कौन है? आलम्ब। एक तरफ आयास है और एक तरफ भार। इसके जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है बच्चों? सबसे पहला जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है वो है कैंची। देखिए यहाँ आलम्ब बीच में है, इधर आयास लग रहा है और इधर भार है, ठीक है। यहाँ पे सीसॉ झूला में भी देखिए यहाँ पे आलम्ब है, जब ये नीचे करेगा तो यहाँ पे आयास लगेगा, ये भार बन जाएगा, ये उठ जाएगा, और फिर जब ये नीचे करेगा तो ये आलम्ब बन जाएगा और ये भार चेंज होता रहेगा। लेकिन सीसॉ झूला भी बहुत बार पूछा गया है, ये दोनों बहुत बार पूछे गए हैं। इसके अलावा आपका तराजू पूछा गया है और प्लायर पूछा गया है, ठीक है। तो लेकिन हम कुछ और भी याद करेंगे, जैसे हैंड पंप, कील निकालने वाली हथौड़ी, फावड़ा, साइकिल का ब्रेक। तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब जो है आपके उदाहरण हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के। चलिए अब द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक देखते हैं।
तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, भार मध्य में होता है। तो याद रखेंगे संरचना क्या है, आलंब, फिर भार, फिर आयास। अब यहाँ मध्य में कौन है, भार है, एक किनारे आलंब है, एक किनारे आयास है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण क्या है, सरौता। देखिए यहाँ पे सरौता बना हुआ है, यहाँ पे सरौते में हम बीच में सुपारी रखते हैं काटने के लिए, है ना। तो बीच में सुपारी रखते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, भार। क्या हो गया, भार। यहाँ पे हम बल लगाएंगे तो ये क्या हो गया, आयास। और यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, तो जहां जुड़ा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, आलंब। तो यहाँ पे भार बीच में आ गया ना बच्चों, तो ये क्या हो गया, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। और प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन बीच में था, आलंब बीच में था। बस आप बीच का याद रखिए, साइड साइड का आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब बीच में, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार बीच में। और इसके एग्जांपल्स हम पढ़ लेते हैं। सरौता बहुत बार पूछा गया है, नींबू निचोड़ने की मशीन बहुत बार पूछी गई है, बाकी ये सब नहीं पूछे गए हैं। पहिए वाली ट्रॉली, बोतल ओपनर, दरवाजा, पतवार, स्टेपलर। ठीक है, अब आते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक पर। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बचा क्या, आयास। तो आयास मध्य में होगा, एक तरफ भार होगा, एक तरफ आलंब और बीच में आयास। देखिए हम मध्य में आयास है, एक तरफ भार है, एक तरफ आलंब। इसका उदाहरण क्या है, देखिए चिमटा। देखिए बच्चों यहाँ पे चित्र थोड़ा गलत बन गया था, तो अब इस तरह से होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा चिमटा। तो अब देखिए यहाँ पर एक किनारे आलंब है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे आलंब। ठीक है, पकड़ते हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे पकड़ते हैं, तो ये हो गया हमारा आयास। और रोटी हम कहाँ लगाते हैं, तो रोटी हम बच्चों यहाँ लगाते हैं, तो ये हो गया हमारा भार। तो यानी यहाँ पर आयास बीच में है, भार एक किनारे है और आलंब एक किनारे। तो पहले वाले फिगर को आप कंसिडर नहीं करेंगे, इस तरह से यहाँ पे फिगर बनेगा। थोड़ा सा मैं इसको और सही कर देती हूँ, ये इस तरह से चिमटा यहाँ पे पैक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये फिगर बनेगा। ठीक है, आप सिंपल और बनाना चाहिए तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है बच्चों चिमटा, चाकू, मनुष्य की बाँ, झाड़ू, हल और हॉकी स्टिक। आइए अब एक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। उत्तोलक एक दृष्टि में, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में मध्य में क्या है, आलंब। मुख्य उदाहरण क्या है, कैंची, तराजू और शीशा झूला। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार मध्य में होता है। इसके मेन एग्जांपल्स क्या हैं, सरौता, बोतल ओपनर और दरवाजा। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है मध्य में बच्चों, आयास यानी एफर्ट। और इसके एग्जांपल्स हैं चिमटा, मनुष्य की बाह और झाड़ू। आइए इसको हम एक शॉर्ट 1 पेज में कैसे बनाते हैं और कैसे पढ़ते हैं इसको देख लेते हैं। तो मशीन और उत्तोलक, इसकी परिभाषा क्या थी, कार्य को सरल, सुविधाजनक और तेज बनाता है। कम बल में अधिक कार्य होता है। सरल मशीन के प्रकार क्या क्या हैं, पेच यानी स्क्रू, इसका उदाहरण है स्क्रू जैक। झुका तल, उदाहरण है सीढ़ी और पहाड़ की घुमावदार सड़क। फिर है घिरनी यानी पुली, उदाहरण क्या है, ये देखिए यहाँ पे गलत दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कुएं पे लगी घिरनी। ठीक है, चलिए कभी कभी मिसप्रिंटिंग हो जाती है बच्चों, यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ कुएं से पानी निकालना। और नेक्स्ट हमारा क्या है, पहिया और धुरी, जिससे क्या है, रेलवे ट्रॉली का उदाहरण है। उत्तोलक के भाग क्या क्या होते हैं, तो पहला होता है आलंब यानी फलक्रम, जहां पे ये जुड़ा होता है या जहां से घूमता है। आयास यानी एफर्ट, जहां पर बल लगाया जाता है। भार या लोड, जहां पर उठाया गया बोझ होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब मध्य में होता है, एग्जाम्पल है कैंची और तराजू। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार मध्य में होता है और एग्जाम्पल है सरौता और दरवाजा। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास मध्य में होता है और उदाहरण है चिमटा और झाड़ू। आई होप बच्चों आज का ये छोटा सा टॉपिक पढ़ने में आपको मजा आया होगा, और अगर आपको मजा आया है, आप थोड़ा बहुत भी सीख पाए हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय बच्चों।